करने वाला हूं गरीबी के असली कारण के बारे में। अभी मैं एक रिसर्च के बारे में पढ़ रहा था। उस रिसर्च में बताया गया कि कुछ लोग ऐसे थे जो अपने आप को भाग्यशाली मानते थे, जिनके साथ हमेशा अच्छा 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 होता था, और कुछ लोग ऐसे थे जिनके साथ हमेशा बुरा 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 होता था और जो अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानते थे। ऐसे लोगों को एक टास्क दिया गया, एक एक्टिविटी करने के लिए दी गई। एक अखबार दिया गया और अखबार में उनको बोला गया इसमें ढूंढिए कितनी फोटोग्राफ्स है। उन्होंने ढूंढना शुरू किया। पहले पेज पर ही फ्रंट पर ही बोल्ड में लिखा हुआ था इस अखबार में 45 फोटोग्राफ है, गिनती करने की जरूरत नहीं है। जो लोग भाग्यशाली थे या जो अपने आप को भाग्यशाली मानते थे, उनमें से ज्यादातर लोगों ने तुरंत वो देख लिया और उन्होंने गिनना बंद किया, क्योंकि उनको पता था इसमें लिखा है तो बात गिनने की नहीं है। जो लोग भाग्यशाली नहीं मानते थे वो उस पेज को आगे पलटते जा रहे हैं, एक एक फोटो गिन रहे हैं, एक एक फोटो गिन रहे हैं। उन्होंने फ्रंट पेज देखा ही नहीं क्या लिखा है। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी इग्नोर कर देते हैं वो लोग और बाद में कहते हैं कि मैं गरीब रह गया, बाद में कहते हैं मैं अमीर नहीं बन पाया। आगे तीसरे पेज पर लिखा हुआ था कि इस पेज को दिखाइए और आपको $100 इनाम में मिलेगा। जो लोग अमीर भाग्यशाली मानते थे अपने आप को, उनमें से जो लोग आगे चले गए, उन्होंने तीसरे पेज पर आकर के वो पढ़ा और वो दिखा करके बोला कि हमें $100 दीजिए, लिखा हुआ है दिखाएंगे तो $100 मिलेगा। तो उन्होंने अगर फ्रंट नहीं देखा तो दूसरा देख लिया, दूसरी अपॉर्चुनिटी देख ली। लेकिन जो दुर्भाग्यशाली मानते थे अपने आप को, उनमें से मैक्सिमम लोग ना फ्रंट देख पाए, ना पेज 3 पर देख पाए क्या लिखा है, वो बस फोटो गिनते चले गए। अब इससे सीखने को क्या मिलता है? इससे सीखने को मिलता है कि जो लोग अमीर बन जाते हैं, तरक्की कर जाते हैं, सफल हो जाते हैं, और जो लोग अमीर नहीं बन पाते, तरक्की नहीं कर पाते, सफल नहीं हो पाते, अक्सर वो लोग जो फेल हो जाते हैं वो अपने आप को दुर्भाग्यशाली बोलते हैं। जो सफल हो जाते हैं लोग उनको भाग्यशाली बोलते हैं। इसमें भाग्य और दुर्भाग्य का कोई रोल नहीं है, इसमें रोल है अपॉर्चुनिटी को पहचानने का। वो लोग जो पॉजिटिव एनर्जी वाले होते हैं, जो लोग चीजों को पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं, वो अपने सामने आई किसी न किसी मौके, किसी न किसी अपॉर्चुनिटी को पहचान लेते हैं और वो अमीर बन जाते हैं। वो लोग जो अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाते हैं, वो अपॉर्चुनिटी आंखों के सामने भी रहे और वो गरीब रह जाते हैं। वो मेहनत करने के बाद भी, संघर्ष करने के बाद भी अमीरी हासिल नहीं कर पाते। लोगों के गरीब रहने के पीछे एक बड़ा कारण यही है कि वो अपने भाग्य पर इतना निर्भर हो गए हैं कि उनको लगता है कि भाग्य में होगा तो बन जाऊंगा, भाग्य में नहीं होगा तो नहीं बनूंगा। कई लोग मेरे पास भी आते हैं, कहते साहब आप मनी मैनेजमेंट सिखाते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट सिखाते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाते हैं। अगर भगवान ने, अगर खुदा ने, अगर वाहेगुरु ने, अगर अल्लाह ने, अगर नियति ने मुझे अमीर बनाना होता तो मुझे किसी अमीर के घर पैदा कर देता, ये तो उसके हाथ में था। अब मैं गरीब के यहां पैदा हुआ, इसमें तो मेरा भाग्य ही है। अब मैं उन्हें समझाता, मैं बिल गेट का एग्जांपल देता हूं, धीरूभाई अंबानी का एग्जांपल देता हूं कि अगर आप अमीर गरीब घर में पैदा हुए, इसमें आपका दोष नहीं है, लेकिन आप गरीब मर जाते हैं, इसमें सारा दोष आपका है। इन अमीरों ने साबित किया, इन अमीरों ने बोला कि गरीब क्या पैदा हो जाना यह आपका अपराध नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर रहे हैं, गरीबी में मर रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं, इसमें सारे का सारा अपराध आपका है। लोगों के गरीब रहने के पीछे एक बड़ा कारण उनकी सोच है। वो ये मानते हैं कि अमीर लोग भाग्य से अमीर बन गए हैं। वो ये मानते हैं अमीर लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, अमीर लोगों के साथ पार्शियलिटी होती है और उनके मतलब उन्हें ज्यादा मौके दिए जाते हैं और गरीबों को मौके कम दिए जाते हैं, इनके साथ भी पार्शियलिटी होती है। ऐसा नहीं है, मौके सबके लिए हैं, अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर है। हाँ, कई बार नियति या कुछ नीतियां ऐसी होती हैं जिन नीतियों के आधार पर पैसे वालों को लाभ मिल जाता है। तभी कहा जाता है मनी और मोर मनी, पैसे से और ज्यादा पैसा कमाया जाता है, अमीर और अमीर बनते चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि गरीबों के लिए मौके नहीं है, अवसर नहीं है। आपको अपने आसपास के अवसरों को पहचानना पड़ेगा। और मैं अमीरों के साथ भी काम कर चुका हूं, गरीबों के साथ भी काम कर चुका हूं। मैंने देखा गरीब लोग अपनी सोच के कारण गरीब हैं। गरीबी का बड़ा कारण उनकी सोच है। उन्हें लगता है वो अमीर बन ही नहीं सकते। उन्हें लगता है मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, अगर मेरे भाग्य में पैसा नहीं है, पैसा नहीं आएगा, पैसा आ भी गया तो चला जाएगा। और क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं, उनके साथ वैसा ही होने लगता है, क्योंकि वो विज्ञान नहीं समझते। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है विचार वस्तु बन जाते हैं। जैसा आप सोचते हैं, आपके साथ वैसी घटनाएं घटने लगती हैं। और करिए कभी एक दिन, पूरे दिन महसूस करिए कि आप अमीर बन सकते हैं और देखिएगा पहले दिन ही जब आप ये महसूस करना शुरू करेंगे मैं अमीर बन सकता हूं, चाहे आपकी अभी स्थिति कैसी भी हो, मैं अमीर बन सकता हूं, मुझे मौके मिल रहे हैं, मैं हर दिन अमीर बन रहा हूं, मैं अमीरी की तरफ जा रहा हूं। पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना शुरू करिए। आप पाएंगे 24 घंटे, अगर सिर्फ 24 घंटे आप पॉजिटिविटी में रहते हैं तो आप चीजों को देखने का नजरिया बदलने लगते हैं। आपका नजरिया बदल जाएगा और आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसे मौके दिखने शुरू हो जाएंगे जहां से आप पैसा कमा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप नेगेटिव थॉट में रहते हैं, मैं तो अमीर बन ही नहीं सकता, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, हर चीज मेरे खिलाफ हो रही है, हर कोई मेरे खिलाफ काम कर रहा है, नियति मेरे खिलाफ काम कर रही है, भाग्य मेरे खिलाफ काम कर रहा है,
आप पाएंगे 24 घंटे आप इस नकारात्मकता में रहिए, हर चीज आपको लगेगी, हर चीज आपकी दुश्मन बन गई, हर तरफ चारों तरफ से आप दुश्मनों से घिरे हैं, आप इतनी नकारात्मकता आ जाएगी कि शायद आप कोई काम ही ना कर पाए। इस पॉजिटिव थॉट के साथ अगर आप काम करेंगे, आप पाएंगे आप अमीर बन सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है। लोगों के गरीब रहने के पीछे बड़ा कारण उनकी सोच का है, और सोच क्योंकि नेगेटिव है, तो अपने आसपास जो अपॉर्चुनिटी, जो मौके, वो पहचान नहीं पाते। वो उन्हें लगता है कि अमीरों को तो मौके थाली में सजाकर मिल जाते हैं। नहीं, उन्हें नहीं पता कि अमीरों को मौके कैसे मिलते हैं। अमीरों को मौके मिलते हैं समस्याओं के रूप में, अमीरों को मौके मिलते हैं बाधाओं के रूप में, अमीरों को मौके मिलते हैं दिक्कतों के रूप में, अमीरों को मौके मिलते हैं जब उनको चुनौतियां दी जाती हैं, चुनौतियों के रूप में मौके मिलते हैं। उस चुनौतियों को वो अमीर लोग स्वेच्छा से स्वीकार कर लेते हैं, हर्ष के साथ स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है, उनका माइंडसेट क्या है, जितनी बड़ी समस्या उसके पीछे उतना या उससे बड़ा लाभ छुपा है। तो हर समस्या के सामने जाते हैं, ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पर दिक्कतें हो, ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पर समस्याएं होंगी तो कोई ना कोई समाधान करने का मौका मिलेगा, कोई ना कोई उनसे बात करेगा। आगे बढ़ करके जब बात करते हैं, आगे बढ़ के चुनौतियों का सामना करते हैं, आगे बढ़कर जब मुकाबला करते हैं, तो चीजों के समाधान कर पाते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट निकाल पाते हैं, गरीबी से अमीर की तरफ जा पाते हैं। एक और चीज जो लोगों को गरीब बना रही है, और मैंने देखा अक्सर गरीबों के पास काम नहीं है। एक तरफ तो ये दिक्कत है, दूसरी तरफ उन्हें अपनी पसंद का ही काम चाहिए। आपके एरिया में, आपके मोहल्ले में भी बहुत सारे लोग होंगे, आप उनसे जाइए और बोलिए मैं आपको काम दूंगा, पैसा कम मिलेगा। काम नहीं करेंगे साहब, पैसा ज्यादा चाहिए, काम अपनी पसंद का चाहिए। जिस व्यक्ति को अमीर बनना है ना, वो काम नहीं देखता काम में दिक्कत कितनी आ रही है, वो नहीं देखता काम में पैसे कितने मिल रहे हैं, वो तो कहता है मुझे खाली नहीं बैठना, मुझे काम करना है, कम पैसा मिले ज्यादा पैसा मिले मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे काम करते रहना है। काम करता रहूंगा तो मेरा शरीर चलता रहेगा, काम करता रहूंगा तो एक्टिव रहूंगा, काम करता रहूंगा तो आज चाहे कम पैसा मिल रहा है कल ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन काम ही नहीं करूंगा तो पैसा नहीं मिलने वाला। ये बात उनके दिमाग में बहुत क्लियर होती है। वो जो अमीर बन गए वो इस सोच से बन गए, जो गरीब है काम अपनी पसंद का चाहिए, काम आसान चाहिए, काम करना ना पड़े पैसा मिल जाए तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। कम पैसे कम काम में कम काम करके ज्यादा पैसे मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। खाली बैठना मंजूर है, ढूंढिए कोई बढ़िया लेबर ढूंढिए ना, बढ़िया काम करने के लिए मजदूर ढूंढिए, मिलेगा ही नहीं। और आप में से जो लोग भी अमीर बनना चाहते हैं, आज अमीर नहीं है, मैं आपको गुरु मंत्र दे रहा हूं, ले जाइए ये गुरु मंत्र, और ये आपका जीवन बदलने वाला गुरु मंत्र होगा। अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं, आज से ही आदत डालिए, जो मुझे जितना पैसा देगा मैं उससे ज्यादा उसे बदले में दूंगा, मैं उससे ज्यादा काम करूंगा, मैं उससे ज्यादा सम्मान दूंगा, मैं उससे ज्यादा देने की कोशिश करूंगा, जो मुझे मिलेगा उससे ज्यादा लौटाऊंगा। अब देखिए आपका कंपटीशन खत्म, कंपटीटर रहेगा ही नहीं। समाज में कैसे लोग हैं, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जितना पैसा मिले, जितना कम से कम काम करें, उतना, जितने काम करने से जान छूट जाए उतना ही काम करें, और काम ना करना पड़े और पैसा मिल जाए तो इससे बढ़िया कोई बात उनके लिए नहीं होती है। मैं आपको उल्टा सिखा रहा हूं, जितना पैसा मिले उससे ज्यादा काम करिए, उससे ज्यादा बेहतर काम करिए, पैसे पर फोकस करना बंद करिए, काम पर फोकस करिए, काम इतना ईमानदारी से करिए कि जब भी कोई आपके काम को देखे लोगों को लगे वाकई कोई ईमानदार व्यक्ति है जिसने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया है, और फिर आपको मुंह मांगी कीमत मिलेगी। ऐसे लोगों की, ऐसे मजदूरों की, ऐसे काम करने वालों की, ऐसे एम्प्लॉय की, ऐसे विचार वालों की, ऐसे पार्टनर्स की हर व्यक्ति को जरूरत है जो ज्यादा करने को तैयार हो, जो बदले में ज्यादा देने को तैयार हो। लोग कम देने को तैयार हैं, पैसा मिल जाए काम ना करना पड़े ये सोच के लिए तैयार है। आपकी सोच बदली, आप देखिएगा आपकी स्थिति बदलनी शुरू होगी। आप